संभल लगातार सुर्खियों में रहा है। 24 नवंबर 2024 के बाद लगातार सुर्खियों में रहा है संभल। अब संभल में क्या चल रहा है, संभल में क्या हुआ है नया, अब सुर्खियों में क्यों आया संभल, क्या अपडेट है संभल से, संभल में क्या चल रहा है? संभल के अंदर तो जरा संभल के ही चलना पड़ रहा है। हर चीज जो है उस पर एहतियात और बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि संभल से जो तस्वीर सामने आ रही है, संभल को 11 जोन और 28 सेक्टर के अंदर बांटा गया है। सोशल मीडिया की भी लगातार निगरानी हो रही है। बवाल के बाद से सुरक्षा चाक चौबंद है। ये सारी चीजें 24 नवंबर को जो बवाल हुआ था जामा मस्जिद के बाहर, और उसके बाद से संभल के अंदर जो टेंशन का पारा है वो गाहे बगाहे आए दिन उतार चढ़ाव में नजर आता है। और अक्सर जो तापमान है वो संभल का बढ़ जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे सड़क हो। और ये सारी चीजें जो हैं वो संभल की राजनीति के अंदर जो जिस तरीके की उथल पुथल देखने को मिल रही है, सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आज एसआईटी की टीम उन्हें नोटिस देने के लिए गई थी। ये बात अलग है कि वो इस समय चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, वो दिल्ली में थे, इसलिए वो अपने घर पे नहीं मिले। उनके घर में जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण के खिलाफ उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। हालांकि जियाउर रहमान बर्क के पिता और उनके जो दादा थे शफीकुर रहमान बर्क, उनके समय में जो निर्माण हुआ था, इसलिए ममलुर रहमान बर्क जो कि जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं, उनकी तरफ से एक अपील दायर की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है प्रशासन को कि भाई ये मकान चूंकि शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके नाम आया है, इसलिए ये नोटिस जो है ये उन्हें दिया जाना चाहिए। और अगर उन्हें नोटिस दिया जाता है तो ही वो सफाई दे पाएंगे इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क जो है वो सांसद हैं, लेकिन जिस मकान को लेकर आपत्ति जताई जा रही है वो मकान उनके नाम नहीं है। इसलिए ममलुर रहमान बर्क जो कि शफीकुर रहमान बर्क के बेटे हैं और जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं, वो उन्होंने उनकी तरफ से ये कहा गया है। लेकिन आप देखिए, होली का मुद्दा था, तब भी संभल के अंदर टेंशन देखने को मिला था हमें। उसके अलावा मस्जिद के बाद पुलिस चौकी बनाने का जो मामला था उसको लेकर भी टेंशन देखने को मिला था। वहां कुएं और बावड़ियां मिली, उस दौरान भी काफी टेंशन देखने को मिला था वहां पे। तो संभल के अंदर लगातार जो टेंशन है वो चल रहा है, और यही कारण है कि पुलिस जो है कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। संभल में बैठक के दौरान जो डीआईजी मुरादाबाद थे वो वहां पर मौजूद थे, और साथ ही उनकी तरफ से जो जरूरी निर्देश हैं वो पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। 24 नवंबर को जो बवाल हुआ था उसके बाद पुलिस अधिकारियों से निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही डीएम ने बताया है कि शहर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था अभी कायम है, और एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था भी बनाई जा रही है। और साथ ही करीब 1800 लोग पाबंद किए जा चुके हैं वहां पर। लगातार इस तरीके से जो निगरानी है वो की जा रही है। जामा मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने किसी तरीके के बयान दर्ज नहीं कराए हैं, क्योंकि वहां पर एक जांच 24 नवंबर के बवाल को लेकर भी चल रही है। और इसी सिलसिले के अंदर एक तस्वीर सामने आई है, वो खासतौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये वहां पर संभल की जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है उसके सदर की गिरफ्तारी के बाद ये तस्वीर सामने आई थी। और वकीलों का गुस्सा था, चूंकि वो खुद भी पेशे से वकील हैं, और उनके गिरफ्तारी के बाद से ये तस्वीर जो सामने आई थी, उस तस्वीर के अंदर वकीलों की तरफ से वहां पर प्रदर्शन किया गया। वकील हड़ताल करने की वहां पर कह रहे हैं कि भाई वहां पर वो हड़ताल करेंगे अगर इस तरीके से यहां पर कार्रवाई की गई। ये देखिए, वकीलों का प्रदर्शन जो है वो वहां पर हुआ है, खास तौर पर संभल के अंदर। और ये सब लोग विरोध कर रहे थे, जो कि संभल की जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी है उसके सदर हैं। उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई, क्या कहना है इन लोगों का? देखिए, सदर जो है मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर सफदर अली एडवोकेट, उनको गिरफ्तार किया गया, और शहर के अधिवक्ताओं ने इस चीज को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की है, यह भी उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही मुंसिफी से पुरानी तहसील तक अधिवक्ता जो है वो नारेबाजी करते हुए पहुंचे, और उनकी रिहाई की मांग भी की है उन्होंने। इस दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती को बढ़ाया गया। जैसा मैंने आपसे कहा कि तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि किस तरीके से वहां पर जो जिला बार एसोसिएशन है उसके लोगों की तरफ से न केवल विरोध जताया गया है बल्कि हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। कहा गया है कि अगर जो इंतजामिया कमेटी के सदर हैं एडवोकेट मुंसिफ, उनको छोड़ा नहीं गया तो जो वकील हैं वो वहां पर जो है हड़ताल कर देंगे। और बार एसोसिएशन जो है, जिला बार एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट, उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, और सोमवार को न्यायिक कार्य खत्म को रोकते हुए हड़ताल की तरफ के लिए उन्होंने इस मामले में अपनी नाराजगी जो है उसका भी इजहार किया है।
और साथ ही यहां पर जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये तो तस्वीर आई ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो तस्वीर आई है वो तस्वीर ये भी आई है कि अवैध निर्माण का जो केस है वहां पर संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर भी जांच करने के लिए एक्सपर्ट की टीम पहुंची है और अब इस पूरे मामले को लेकर 5 अप्रैल को सुनवाई होनी है, क्योंकि अभी एसआईटी का जो नोटिस उनके यहां पे दिया गया था उस नोटिस के ऊपर कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इसलिए वो नोटिस भी दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, उनका बयान दर्ज कराया जाएगा, उन्हें पेश होने के लिए कहा जाएगा, उनकी जो सफाई है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और ये जो टीम उनके घर पे पहुंची थी उसके बाद से एक टेंशन जो है वो वहां पर इस चीज को लेकर भी बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि संभल के अंदर जो पारा है वो इस समय जो है चढ़ा हुआ है और यही कारण है कि प्रशासन भी जो है बहुत संभल के वहां पर कार्रवाई कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।